सोर्सेज ठीक है, थोड़ा सा फिजिंग वगैरह में सस्ता है, मगर क्वालिटी वाइज हमारा बेहतर है। जी सर, वो मैटर करता है। इसी वजह से सर आज हम आईटी के फील्ड में मतलब वर्ल्ड में नंबर पर हैं। डंपिंग क्या है? सर डंपिंग ये है कि एक कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो ला के दूसरी कंट्री में बहुत कम प्राइसेस में, क्योंकि वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे मतलब उनसे भी कम प्राइसेस में दे देना। प्राइस मैकेनिज्म अभी आपने कहा कम प्राइसेस में। जी सर। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है अर्थव्यवस्था में? इकोनॉमिक्स प्राइस मैकेनिज्म, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? सर प्लीज क्लैरिफाई द क्वेश्चन, आई एम नॉट। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है जिसके तहत हम प्राइस को कंट्रोल करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं? प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? सर जो बेसिकली जो प्रोडक्ट का प्राइसेस है सर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे निर्भर करता है, जिसमें कि सर लैंड, लेबर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये सब। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है? सॉरी सर, आजकल एक कंसेप्ट आ रहा है कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आपका इकोनॉमिक्स है? जी सर। माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आपने पढ़ा होगा। सॉरी सर, पॉपुलेशन टॉपिक नहीं पढ़ना था आपको? पॉपुलेशन पढ़ा है मैंने, लेकिन सर ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है। इसमें पहला ही माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ही है, स्टार्टिंग ही माल्थसियन से है, बाद में वो ऑप्टिमम पे जाता है। लॉ ऑफ डिमांड, बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जी सर। क्या है? बेसिक अंतर क्या है? डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर जो लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस एंड यूजर हैं, तो हम चीज़ें जो भी खरीदते हैं वो सर एक डिमांड है। और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जो क्वांटिटी होती है। तो जो सप्लाई क्या होता है सर, उसको जो फैक्ट्रीज या जो वहाँ के इन्वेंट्रीज होते हैं उससे जो कस्टमर तक पहुँचाने की जो प्रोसेस है सर वो सप्लाई होती है। अच्छा संजीव जी, जी सर। आपने क्या भरा है अपने उसमें? आपने जो पोस्ट का प्रेफरेंस दिया है, जी सर क्या दिया आपने? क्या फर्स्ट इज बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन बिहार पुलिस सर्विस एंड देन बिहार फाइनेंस सर्विस। बिहार फाइनेंस सर्विस। जी सर। आप अपने टैलेंट का इस आईटी सेक्टर से, चूंकि आपने एक लंबा समय गुजारा है, जी सर। क्या आपको लगता है क्या ऐसी नई चीज़ें लेके आएंगे आप, खास करके पुलिस सर्विस में? आपको अगर पुलिस सर्विस दिया जाता है, पुलिस सर्विस में भी हाल ही में कई रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है और कहा भी जा रहा है कि कई सारे रिफॉर्म से पुलिस को गुजरना चाहिए। तो एज एन आईटी एक्सपर्ट आप ऐसे कौन सी नई पहल लेके आएंगे जिससे बिहार में पुलिस की व्यवस्था पहले से ज़्यादा पारदर्शी भी होगी और पहले से ज़्यादा इफिशियंट भी होगी? सर इसके लिए मैं एक मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं पिछले कुछ वर्षों से सर मथुरा उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। तो सर वहाँ क्या है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जन सुनवाई, जो ऑनलाइन ग्रीवांस है उसको उन्होंने जन सुनवाई नाम से शुरू किया है। और ये वेब पोर्टल भी है और सर मोबाइल ऐप भी है। उसमें क्या करते हैं, अगर आप कंप्लेन दर्ज करते हैं तो विद इन 15 डेज आपकी वो कंप्लेन रिजॉल्व होती है और बाकायदा एक। तो आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें ठीक है? बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे अभी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफ़ी वीक है, ऐसे में आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत, मुझे लगता है कि पार्टिकुलरली की बहुत कमज़ोर स्थिति है। फिर आप किस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ लागू करें? सर उसको लागू करने के लिए सबसे पहले जो बिहार में है वो डिजिटल लिटरेसी को बड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में अगर हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल आप मुझे बताइए। जब हाल ही में बिहार सरकार ने आईटी सेक्टर के माध्यम से एक आईटी बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसी भी सेक्टर में, जिसके माध्यम से काफ़ी सुधार देखने में आ रहा है प्रशासनिक क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, फिनांस के क्षेत्र में। आप चूँकि एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने ऐसे कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से काफ़ी चेंजेस आए हैं और ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है, खासकर पोस्ट कोविड सेक्टर में। तो आप बताइए, कुछ ऐप्स के बारे में जानते हैं या कुछ सेक्टर्स को जानते हैं? जी सर। बताया जाए। सर एजुकेशन के फील्ड में एक बिहार बहुत बढ़िया, विद्या वाहिनी ऐप बहुत सुंदर, और जिसको कि पूरे इंडिया में सबसे बेहतर माना है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो कोरोना के लिए जो तत्काल सहायता के लिए बिहार ने जो कोरोना सहायता ऐप लॉन्च की और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। अभी आपने कोरोना कहा, आरटीपीसीआर जांच की बात हो रही है बार बार। जी सर। ये आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज ठीक है, चेन रिएक्शन।
बहुत बढ़िया। किस तरीके से ये बेहतर तकनीक मानी जा रही है? सर इसका जो बेहतरी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि सर ये जो सैंपल लेते हैं हम लोग बलगम का सैंपल लेते हैं वो सर एक बार में जो 90 हमारे सैंपल्स होते हैं 90 सैंपल तक प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। तो सर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बस इसका ड्रॉबैक ये है कि सर चलिए माना कि हमने आपका टेस्ट किया, RT-PCR टेस्ट किया, जी सर। कितने मानक पे, जैसे मैं मान रहा हूँ 1, जी सर। -1 +1, कैसे पता चलेगा कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो? सर आपने किसी की टेस्ट रिपोर्ट देखी है? जी सर। तो आपको कैसे पता चलेगा? चलिए पॉजिटिव लिख दिया तो पॉजिटिव पता चल गया, नेगेटिव लिख दिया वो तो सब किसी लेमैन को ही पता चल जाएगा। आप कैसे पता करेंगे? उसके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम चेक होता है। इम्यून सिस्टम किस लेवल से नीचे रहता है तो पाया जाएगा कि वो पॉजिटिव नहीं है, और किस लेवल से ऊपर रहेगा तो पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है। कुछ आइडिया है आपको? सर इतना डिटेल में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सर इसमें जो एक जो एंटीजन। अच्छा एक बात बताइए, जी सर। कोरोना आपने छेड़ दिया है और प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, जी सर। गोपालगंज के हैं आप, जी सर। ठीक है, आपको सिवान में ही दिया है पहले, एज ए नोडल ऑफिसर आपको वहाँ नियुक्त किया है। जी सर। आप मुझे बताइए अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं उससे क्या कहाँ लैग कर रही है? एज ए नोडल अधिकारी हमारे जितने भी जिलों में तैनात हैं, ब्लॉक्स में तैनात हैं, अब तो हालांकि स्थितियाँ पहले से भी निश्चित तौर पर बेहतर